लिंगुअल पेरिस्टेसिया जीभ के संवेदी तंत्रिका में चोट लगने के बाद होती है, जिससे कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों में विभिन्न संवेदनाएं शामिल होती हैं, जिनमें दर्द सबसे कठिन होता है। व्यक्तिगत अनुभव भिन्न होता है, जो दर्द की संवेदनशीलता और चोट की गंभीरता पर निर्भर करता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम डायने है। मेरा नाम जियोवाना टोस्टा है। मेरा नाम नथिएले है। मैं रेसिफे से हूँ। मैंने 2019 में अपना सिसो निकाला था। मैं राष्ट्रपति पुनेंटे से हूँ। मैं रोंडोनिया से हूँ। मैं आपके साथ सिसो निकालने के अनुभव को साझा करने आई हूँ। जब मैंने सिसो निकाले, सर्जरी के समय ड्रिल के उपयोग और अन्य चीजों के संबंध में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने यहाँ बहुत अधिक दबाव महसूस किया ताकि दांत बाहर आ सके। मैंने अपने जबड़े में भी दर्द महसूस किया। पहली बार में दंत चिकित्सक सिसो को निकालने में सफल नहीं हो सके। हमने प्रक्रिया को पुनः निर्धारित किया और दूसरी बार में मैंने निष्कर्षण के दौरान बहुत दर्द महसूस किया और फिर कई बार स्थानीय एनेस्थेटिक लगाया गया। लेकिन फिर आखिरकार सर्जरी खत्म हो गई है ना। और फिर जब मैं घर पहुंची कुछ घंटों बाद, मुझे अपनी बाईं जीभ के किनारे पर एनेस्थेसिया की वह भावना महसूस हुई है ना, जो खत्म नहीं हो रही थी। मैंने दंत चिकित्सक सूचित किया और उन्होंने कहा यह सामान्य था। और जब ये हुआ, प्रक्रिया सुबह 9 बजे की गई थी। जब दोपहर हुई, शाम के अंत में, या मेरी मुंह अभी भी सुन्न थी। और फिर मैं घबरा गई, है ना। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। जो भावना मैं महसूस कर रही थी वो बहुत अजीब थी। मुंह सूखा, निकाले गए हिस्से के किनारे जलन की भावना, और मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। और मैंने उस पेशेवर को फोन किया जिसने मुझ पर प्रक्रिया की थी, लेकिन उन्होंने सामान्य रूप से पुष्टि की कि सर्जरी शांतिपूर्ण थी, कि कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ था और ये समय के साथ वापस आ जाएगा, है ना। समय के साथ मैंने आईने में जाकर देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने खुद को समझा लिया कि यह एक भावना थी, यह सिर्फ संवेदनशील था और वास्तव में जीभ सामान्य आकार में थी। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में खोज की। वास्तव में अधिकांश मामलों में ये समय के साथ वापस आ जाता है, और कुछ महीनों के दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जीभ के अंदर एक रेखा हो और एक झुनझुनी। मैंने कभी जलन महसूस नहीं की। तब मुझे लगा कि यह पंक्ति मुझसे राष्ट्रगान से ली गई है। मैं उससे कहता था, वो मुझसे कहती थी कि यह केवल छू गया था। बेहोशी नर्व पर, और अधिकतम 30, 60 या 90 दिनों में आमतौर पर यह भावना गायब हो जाएगी। और फिर जब 1 साल बाद हुआ तो मुझे एक छोटा सा हिस्सा महसूस हुआ, केवल झुनझुनी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरी जिंदगी जीने से रोके, कुछ भी परेशान करने वाला नहीं। और फिर 3 साल बीत गए। 2022 के अंत में मैंने उस क्षेत्र में जलन महसूस करना शुरू किया जो मैं तब तक महसूस कर रहा था, जीभ की नोक पर केवल एक झुनझुनी। और तब मैंने वहां खोजा कुछ उपचार करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने दर्द विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ उपचार किया, पुरानी दर्द के लिए दवाइयाँ ली, कई दवाइयाँ। मैंने YouTube पर, अंततः इंटरनेट पर सामान्य रूप से ऐसे उपचार पाए जो लेजर थेरेपी के साथ थे, है ना। जहां मैंने वहां मामलों के लोगों को देखा जो 2-3 साल बाद भी सिसो हटाने के बाद किए थे और जो काफी बेहतर हो गए थे। मैंने बुक्सो मैक्सिलोफेशियल के साथ निगरानी की, एक अन्य दंत चिकित्सक के साथ निगरानी की। इस दौरान फिजियोथेरेपी की, प्रोकेन के साथ न्यूरल थेरेपी की मैंने उपयोग किया। सामयिक संवेदनाहारी, मैंने ट्रांसक्रैनियल स्टिमुलेशन भी किया, और मुझे यह भी करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक के साथ निगरानी। जब लगभग 6 महीने हो गए थे, मुझे सबसे बुरी खबर मिली। मैं कई पेशेवरों के पास गया और दुर्भाग्यवश मैं यह नहीं कह सकता कि वे विश्वसनीय पेशेवर थे, क्योंकि वे हमेशा यह छिपाने की कोशिश करते थे कि उसने क्या किया था। जब तक मैं एक अनुभवी दंत चिकित्सक के पास नहीं गया, जिसके पास 40 साल का पेशेवर अनुभव है, और उसने मुझे सबसे बुरी खबर दी
जो मैं सुन सकता था कि उसने एक नस काट दी थी और यह जलन की भावना कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं जाएगी। मुझे यह भावना और यह दर्द जीवन भर रहेगा। और तभी मेरी उपचार की गाथा शुरू हुई। मैंने सबसे पहले एक दंत चिकित्सक के साथ 5 लेजर सत्र किए जो स्टोमेटोलॉजी और लेजर थेरेपी में विशेषज्ञ थी। और फिर मैंने एक और दंत चिकित्सक के साथ 10 और लेजर सत्र किए जिनके पास लेजर का अधिक ज्ञान था। मैंने प्रेगाबालिन के साथ 10 और सत्र किए और इस तरह लेजर करने से पहले, है ना, मुझे ये जलन कुछ विशेष संकटों में महसूस हुई। और फिर जैसे ही मैंने लेजर करना शुरू किया, यह जलन रुक रुक कर होने लगी। 5 सत्रों के बाद मुझे संकट हुए वो जो उतार चढ़ाव वाले थे, और 10 सत्रों के बाद यह 24 घंटे रुक रुक कर हो गया। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और यह काफी निराशाजनक था, है ना? क्योंकि आप सोचिए, आप वहाँ हैं, कुछ महीनों तक इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्द में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यह और भी खराब हो जाता है। मैं दर्द के कारण 7 दिन तक सो नहीं सका। मैं पढ़ाई नहीं कर सका, न ही शारीरिक गतिविधि कर सका। इस दौरान मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया क्योंकि मैंने खाने की लत विकसित कर ली थी, क्योंकि यह एक संवेदनशील नस का मामला था। जब भी मैं कुछ मुंह में डालता या खा रहा होता, दर्द कम हो जाता, तो मैं बस खाने के लिए खाता था। खाना दर्द को कम करने का एक तरीका था और इस तरह मेरा वजन 10 किलो से अधिक बढ़ गया और मैं जीने की इच्छा, चीजें करने की इच्छा खोने लगा। और फिर ये एक बहुत ही अंधकारमय रास्ता है जब आप जीने की इच्छा खोने लगते हैं। और ये मेरे अंदर बहुत प्रबल था क्योंकि मुझे दर्द होता था हर दिन। ये पूरा समय बहुत कठिन था क्योंकि सिर्फ मैं ही दंत चिकित्सक के पास गया और इस तरह वापस आया। तो मुझे बहुत दोषी महसूस होता था। मैंने इस पर संदेह करना शुरू कर दिया कि अगर मैं वास्तव में महसूस कर रही थी तो क्या ये सच था, क्या ये कुछ मनोवैज्ञानिक था? क्योंकि कुछ डॉक्टर कहेंगे कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह कुछ मनोवैज्ञानिक है, जैसे कि जलती हुई मुंह की सिंड्रोम और अन्य। क्योंकि ये संभव नहीं है। मुझे दुनिया में कोई नहीं मिलता जिसके पास मेरी तरह की समस्या या वही महसूस करने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई दंत चिकित्सक के पास जाता है और सामान्य रूप से वापस आता है। समझे? एक बहुत बड़ा कष्ट और कुछ क्षणों में यहाँ तक कि मेरे परिवार और करीबी दोस्तों ने भी उस दर्द को कम करके आंका, है ना? वे ये नहीं समझते थे कि वह वास्तव में कुछ ऐसा था जो परेशान कर रहा था। मेरी जीवन की गुणवत्ता, मेरे काम पर, मेरी पूरी जिंदगी पर प्रभाव डाल रही थी। और उन्होंने संदेह किया कि मुझे बाद में पता चला, है ना, कि ये मेरी कल्पना की बात थी। कुछ क्षणों में कुछ पेशेवर जिन्होंने मेरी देखभाल की, उन्होंने कहा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था कि यह मेरी कल्पना की बात थी कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। और एक बात जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि कुछ वैज्ञानिक मुझसे कहते थे, यह गुजर जाएगा, एक दिन आप सोएंगे और आप जागेंगे और आप सामान्य हो जाएंगे। और मैंने उस दिन का बहुत इंतजार किया, बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैंने कैप्साइसिन क्रीम के साथ इलाज शुरू किया, 2 महीने तक किया। कैनाबिडियोल तेल के साथ इलाज किया, वल्कोइक एसिड के साथ इलाज किया। तो इस तरह मैंने 7 न्यूरोसर्जनों से परामर्श किया। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका, कोई भी ये पहचान नहीं सका कि समस्या क्या थी। हर कोई कहता था कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मुझे लगता है कि इलाज ने मदद करने के बजाय स्थिति को और खराब कर दिया। और जब मुझे एहसास हुआ कि ये नहीं होने वाला है तो मैं निराश हो गया और मैं बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करता था और कई बार मैंने दवाइयों का कम खुराक में उपयोग किया। डॉक्टर मुझे दवाइयों की एक मात्रा देते थे लेकिन दर्द कम नहीं होता था, तो मैं अधिक लेता था ताकि सो सकूं और दर्द को थोड़ा कम कर सकूं। मेरे दोस्त और मेरे परिवार के सदस्य, वे सभी हमेशा कोशिश करते थे और फिर मुझे सांत्वना देने की, लेकिन वे भी नहीं जानते थे कि क्या कहना है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जानता था जिसे मेरी जैसी चोट हो। लोग वास्तव में मेरे कष्ट को नहीं समझते थे। शुरुआत में मुझे लगता है कि मेरे साथ रहने वाले लोग भी सोचते थे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ। उन्होंने समय के साथ गंभीरता को समझा, है ना? जब समय बीतता गया और मैं ठीक नहीं हो रहा था और वह समस्या खत्म नहीं हो रही थी, मुंह के सुन्न होने की भावना खत्म नहीं हो रही थी,
9 महीने तक पीड़ित रहने के बाद बहुत अधिक निराशा के बीच मैंने अपने शहर के सभी पेशेवरों से संपर्क किया था और कोई भी मुझे आशा नहीं दे रहा था। लेकिन इन उपचारों के गलत होने के कारण मैंने एक संभावित समाधान पाया, जो था डॉक्टर थॉमस को ढूंढना। और फिर मैंने एक ऐसे दोस्त की तलाश की जो यही काम करता हो। थॉमस की विशेषता, क्योंकि मैंने सुना था पहले ही माइक्रो न्यूरो सर्जरी के बारे में पढ़ा था। लिंगुअल पेरेस्थेसिया के बारे में बहुत शोध करते हुए, लिंगुअल नर्व की चोट के बारे में शोध करते हुए मैंने डॉक्टर की सामग्री को पाया, थॉमस। और वास्तव में वहाँ जो कुछ भी वह कह रहे थे वह मेरे अनुभव के साथ मेल खाता था, है ना? जो लक्षण मैं महसूस कर रहा था, जैसे तीव्र जलन, झुनझुनी, असुविधा आदि। और तभी मैंने डॉक्टर के साथ परामर्श तय किया, थॉमस। उन्होंने सभी संदेहों को स्पष्ट किया। वह बहुत सहायक थे, बहुत मानवीय थे। वास्तव में उन्होंने वहाँ अपनाया, है ना, मरीज का स्वागत किया। जैसे कई डॉक्टरों ने मेरा स्वागत नहीं किया, कई डॉक्टरों ने यहाँ तक कि अन्य उपचार सुझाए। अगर मैंने उन्हें माना होता तो मेरी स्थिति और भी खराब हो सकती थी। एक उपचार जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, पहली पोस्ट जो मैंने देखी वह मथियस के बारे में थी। एक मरीज जिसने यह सर्जरी करवाई थी, एक मरीज पोर्टो एलेग्रे का, और उसने उसी अस्पताल में बताया कि उसने सर्जरी करवाई थी और यह तरीका था हमारे कष्ट को कम करने के लिए। और फिर डॉक्टर थॉमस ने पहचाना कि मेरे मामले में लिम्बल नर्व की पुनर्निर्माण सर्जरी करना आवश्यक था। और फिर हमने तय किया सर्जरी। सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी तरह से सफल रही। जब मैं सर्जरी से जागा तो मैं अब और नहीं था। घुटन का एहसास नहीं हो रहा था और मुझे अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन पूरी जीभ पर नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ कि यह भगवान का चमत्कार है। साथ ही डॉक्टर थॉमस के प्रकट होने के अलावा मैं कहता हूँ कि यह भगवान द्वारा भेजा गया था। मुझे सर्जरी करने में कोई संदेह नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सर्जरी में इसे खोला, मेरा नस टूटा नहीं था, लेकिन बहुत दबा हुआ था। और फिर उन्हें इस दबाव को कम करना पड़ा, है ना, ताकि वहां आकर कुछ राहत मिल सके। वह हमेशा बहुत स्पष्ट थे कि सुधार 100% नहीं होता। कुछ मामलों में सुधार होता है, कुछ मामलों में नहीं होता। लेकिन जिन लक्षणों का मैं अनुभव कर रहा था, उन मरीजों के लिए समय के साथ सुधार की संभावना अधिक होती है ना? तो कम से कम मैं यही चाहता था कि जलन बंद हो जाए या थोड़ी कम हो जाए, ताकि मैं अपनी जीवन की गुणवत्ता वहाँ प्राप्त कर सकूं एक बेहतर तरीके से। और फिर सर्जरी के बाद आज मैं सिर्फ 25 दिन पोस्ट सर्जिकल कर रहा हूँ। मेरे सभी टांके गिर चुके हैं। डॉक्टर थॉमस हमेशा मेरी मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। मैंने उनके साथ फिर से परामर्श किया है और मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर वे उस स्थिति से गुजरे हैं जिससे मैं गुजरा हूँ और संदेह में है, तो उन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह रास्ता दिखाया है, आगे बढ़ें और निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक दर्द था, सर 10। जैसा कि मैंने कहा, मैंने कई उपचार किए और कुछ भी काम नहीं आया। मैं सोने जाता और जागता। ये निराशाजनक था, दर्द महसूस करते हुए। और आज मैं स्तर 3, 4 पर दर्द महसूस करता हूँ। ये सिर्फ सर्जरी के 25 दिन गिनते हुए है ना? मैं खुश हुआ जैसे ही मैं जागा, जब मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ पहले से ही बेहतर हो गई थी। और फिर हम आगे बढ़े, है ना? और फिर मैंने कुछ क्षणों का अनुभव करना शुरू किया, जब जलन बंद हो जाती और सिर्फ जीभ सुन्न हो जाती। ये क्षण कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट तक रहते थे और ऐसा ये कम लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत था, क्योंकि मैं दर्द महसूस करता था 24 घंटे। तो मैं इससे खुश होने लगा। समय के साथ ये सुन्नता की भावना बढ़ने लगी और मैंने महसूस किया कि मैं जलन से बेहतर हो रहा था, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। जैसा कि यह एक नस है, हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हाँ, लेकिन सर्जरी वह सब कुछ थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी कि यह कम कर देगी। तंत्रिका ये कुछ महीनों में बेहतर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र थोड़ा धीमा होता है। तो डॉक्टर थॉमस ने कहा कि अगले 3-6 महीनों के दौरान सुधार की प्रवृत्ति है। इस प्रकार जब मैं कुछ असामान्य खाता हूँ, बहुत मसालेदार, बहुत खट्टा,
मुझे एक निश्चित असुविधा महसूस होती है जब मैं तनाव में होता हूँ, तब भी। तो इस प्रकार कैसे होगा, ये भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बाकी जिंदगी में कुछ सीमाएं होंगी, लेकिन निश्चित रूप से सर्जरी ने मेरे कष्ट को बहुत अधिक कम कर दिया है। मैं कहता हूँ कि मैं 80% से 90% तक बेहतर हो गया हूँ जो मैं पहले था। मैं वज़न कम करने में सफल रहा, मैंने कॉलेज ख़त्म किया, मैं उन चीज़ों को फिर से करने में सक्षम हुआ जो मैं पहले नहीं करता था। मैंने बाहर जाना शुरू किया, स्वस्थ चीज़ें करना शुरू किया। मैं काफ़ी आशावादी हूँ। ये एक बड़ा आठकालीन था। मेरे लिए ये सर्जरी करना एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। मैंने कभी सामान्य एनेस्थीसिया नहीं लिया था। सर्जरी से पहले मुझे कई डर थे, जो कि इंसान के लिए सामान्य डर हैं। लेकिन डॉक्टर थॉमस और अन्य लोग जिनसे मैंने बात की, उन्होंने उनके साथ यह प्रक्रिया की थी। उन्होंने मुझे शांत किया। और वास्तव में कभी कभी हम अपने दिमाग में किसी चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि व्यवहार में यह पूरी तरह से अलग होता है। सर्जरी बहुत ही शांतिपूर्ण थी। मुझे सभी आवश्यक देखभाल और समर्थन मिला। तो डॉक्टर की पूरी टीम का धन्यवाद करें, थॉमस, डेल्सो एंड पूरी टीम का धन्यवाद। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत सलाह दी। तो इस तरह से मैं केवल धन्यवाद ही कर सकता हूँ। और मैं क्या कहूँगा, जो लोग इस प्रकार की चोट से पीड़ित हैं या जो समाधान की तलाश में हैं, उन्हें डॉक्टर थॉमस से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ब्राजील में उनके पास लिंगुअल नर्व से संबंधित सबसे अधिक मामले हैं। उन्होंने इस प्रकार की कई सर्जरी की हैं, इसलिए उनके पास इस प्रकार की सर्जरी का बहुत ज्ञान भी है। और अगर कोई मुझसे 1000 बार पूछे कि क्या मैं फिर से सर्जरी करवाऊंगा, तो मैं कहूँगा हाँ, मैं करवाऊंगा। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि क्रोनिक दर्द के बाद भी जीवन है। भले ही आप हर दिन दर्द महसूस करते हैं, भले ही आपकी एक स्थिति है, ये जानते हुए कि आप पहले जैसे नहीं हो सकते, फिर भी आप सुधार कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को फिर से पा सकते हैं। मुझे एक नई ज़िंदगी बनानी पड़ी, नई और अन्य प्राथमिकताओं को चुनना। मैंने तो अपनी पसंद की विशेषता भी बदल दी। और शांत रहना। मुझे पता है कि यह निराशाजनक है। मुझे पता है कि कुछ क्षणों में हम कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। हम क्या करते हैं, हमें समर्थन नहीं मिलता, हम खुद को बिना रास्ते के देखते हैं। लेकिन समाधान है आपकी दर्द की परवाह किए बिना, चाहे वह मेरी तरह ही हो, चाहे वह थोड़ी कम हो, चाहे वह थोड़ी ज़्यादा हो। तो उपचार की तलाश करना मत छोड़ो, हमेशा कुछ समाधान होता है। दर्द के साथ जीना सामान्य नहीं है, ये आपके दिमाग की बात नहीं है, इसीलिए लोगों को इसे कम आंकने न दें। तो मुझे लगता है कि ये वह सलाह होगी जो मैं उन लोगों को दूंगा जो इस कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे कि लिंगुअल नर्व की समस्या।